हाय गाइस, वेलकम टू द बिजनेस शो। तो आज भी मेरे पास बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहला न्यूज़ है चाइना की तरफ से। जी हाँ, चाइना में एक बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट में ये कहा जा रहा है शी जिनपिंग स्टेप डाउन, कम्युनिस्ट पार्टी स्टेप डाउन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि इंडिया में अगर आप कहोगे बीजेपी स्टेप डाउन, नरेंद्र मोदी स्टेप डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन सेम बात अगर आप चाइना में करोगे ना, तो आप कब दुनिया को छोड़ दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस में हो चुका है। जो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के लीडर्स के अगेंस्ट बात करता है, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, जब बैंकिंग का क्राइसिस आया था चाइना में, जो अपने ही चाइनीज लोग हैं उनके ऊपर टैंक चलवा दिया था भाई। मतलब बहुत ब्रूटली ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे टाइम पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और शी जिनपिंग के खिलाफ, जो नेक्स्ट टू डिक्टेटर है, उनके खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत बोल्ड डिसीजन है। और लोग कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि शी जिनपिंग का जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसके चलते चाइनीज इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुका है, चाइना का एक ग्लोबल इमेज खतरे में आ चुका है, बड़े बड़े कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रहे हैं और लोग मतलब घर में मर रहे हैं भाई। मतलब सोचो, आपके ब्लॉक में या फिर आपके वार्ड में अगर किसी एक इंसान को भी कोविड पॉजिटिव होता है, तो पूरे ब्लॉक को सील किया जा रहा है। आपके घर में खाना है, पानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना खाए पिए मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सील नहीं हटेगा, जीरो कोविड पॉलिसी। तो अगला न्यूज़ है रमेश चौहान की तरफ से। रमेश चौहान, इन्हें शायद ही आप लोग जानते होंगे, ये है बिस्लरी के चेयरमैन, मतलब थे, क्योंकि अभी तो बिस्लरी को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है 7,000 करोड़ देके। तो इन्होंने जो है बिस्लरी को एक इटालियन बिजनेसमैन से सिर्फ 4 लाख रुपए देके खरीदा था। अब किस ईयर में खरीदा था ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं पिन कमेंट में बता दूंगा किस ईयर में खरीदा था। तो आप लोग बताओ, 4 लाख में खरीदा, 7,500 करोड़ में बेचा, तो कितना % का CAGR बनता है? कमेंट में बताओ। अगला न्यूज़ है गौतम अदानी की तरफ से। गौतम अदानी ने कहा है कि हमने NDTV को खरीदा है, और अगर हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, लाइक UK है, उसके लिए BBC है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसके बाद USA है, उसके लिए CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ चैनल नहीं है जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करे। तो अदानी का कहना है कि मैं NDTV को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ और मैं चाहता हूँ NDTV इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे मीडिया के कवरेज में रिप्रेजेंट करे। तो अगला न्यूज़ है इंडिया और UAE का रूपी और दिरहम का बायलैटरल ट्रेड होने जा रहा है। इंडिया ने बात करना स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं कितना दूर होता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो मैंने बताया था इंडिया ने सऊदी अरेबिया से सेम बात करना स्टार्ट कर दिया है कि हम आपसे खुद के रेस्पेक्टिव करेंसीज में ट्रेड करेंगे, डॉलर को हटाओ। मतलब अगर ये होता है तो फिर तो डॉलर का जो डोमिनेंस है वो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो, सच तो ये है कि अभी के टाइम पे USA, जो 10 साल पहले USA था, आज वो USA नहीं रहा है। USA का पावर नो डाउट घटा है। अभी जो राइजिंग सुपर पावर है वो है चाइना और इंडिया। अब चाइना का पोजीशन इंडिया से थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, दोनों की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगला न्यूज़ है बेवकूफ़.com की तरफ से। बेवकूफ़ ये कोई foolish.com ऐसा कुछ नहीं है, ये कपड़ों का ब्रांड है। वहाँ के जो कलेक्शंस है, जो स्टाइल्स हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने एक बार देखा था पर कभी कुछ खरीदा नहीं। तो बेवकूफ़.com को आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 100 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहता है। अब देखते हैं ये कंप्लीट होता है कि नहीं, क्योंकि रिसेंटली जब फाइनेंशियल ईयर 2022 में बेवकूफ़.com का जो टर्नओवर था वो था 250 करोड़ के आसपास। तो देखते हैं क्या बेवकूफ़.com ये जो एक्विजिशन है ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। बाय द वे, मेरे पास तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के कुछ 15 या 20 शेयर्स पड़े हुए हैं, आपके पास है तो बताना। तो अगला न्यूज़ है HDFC और HDFC बैंक से रिलेटेड। HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर होने वाला था, उसे अभी भी 8 से 10 महीने और लगने वाला है, ये HDFC के टॉप ऑफिशियल्स ने बताया है। तो क्या आपके पास HDFC या फिर HDFC बैंक का कोई शेयर है? मेरे पास तो HDFC बैंक के कुछ शेयर्स है। तो अगला न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन एक, मेरे ख्याल से 28 कंट्रीज़ है उसमें। तो उन 28 कंट्रीज़ का एक यूनियन है, जहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो इन कंट्रीज़ का एक कॉमन पार्लियामेंट है। तो उस पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन में एक बिल पास हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि रशिया जो है वो एक टेररिज्म का स्टेट स्पॉन्सरर है। मतलब भाई सच में सीरियस हो तुम लोग इस बारे में? रशिया स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यूक्रेन पे अटैक किया है, और जो तुम्हारे इंटरेस्ट पे नहीं है। फिर तुम USA को क्या बोलोगे, जिसने अफगानिस्तान में क्या किया हम सबको पता है, उसने सीरिया में क्या किया हम सबको पता है, इराक में क्या किया हम सबको पता है, और तुम USA के खिलाफ भी जाके तो ये बोल दो कि USA भी एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म है। मतलब मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, सही किया है। मेरा सवाल ये है कि अटैक करना एक अलग बात है और टेररिज्म फैलाना दूसरा बात है। मतलब
कुछ भी मतलब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, हमें समझ में आ रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो आज का आखिरी न्यूज़ है, आरबीआई ने 12 वॉस्ट्रो अकाउंट्स को परमिशन दे दिया है कि आप फंक्शन कर सकते हो। अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट होता है कि जिससे आप फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। जैसे स्विफ्ट में जितने भी पेमेंट्स आते हैं या फिर जाते हैं स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू, उसमें नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो ये दोनों अकाउंट्स चाहिए होता है। और इसके बारे में नॉस्ट्रो अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, ये लेफ्ट वाला वीडियो देखो, अब जान जाओगे। और ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ और बिजनेस रिलेटेड केस स्टडीज पाना चाहते हो तो जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर लो, और न्यूज़ अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।